नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मेडिकलोजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, माई सेल्फ इज राहुल कुमार मालविया, नर्सिंग ऑफिसर, और आज हम बात करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे एमपी सीएचओ की वैकेंसी के बारे में, और साथ ही साथ जानेंगे कि एमपी एनएचएम का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, और ग्रुप 5 की वैकेंसी के बारे में। तो एमपी के रिगार्डिंग ये चीज़ें देखने को मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकलोजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल पे बने रहिएगा। सो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो एमपी सीएचओ है, अभी रिसेंटली जो 2024 में बच्चों का एग्जाम हुआ था, उन लोगों का यहाँ पे क्या है, पोस्टिंग ऑर्डर जारी हो चुका है। आई थिंक ये सभी बच्चों को पता होगा अच्छे से कि सर अभी रिसेंटली ही ज्वाइनिंग हुआ है, और कुछ बच्चे अभी भी ज्वाइन ले रहे होंगे। ठीक है, ज्वाइनिंग ले रहे होंगे छतरपुर वगैरह, वो जगह पे सीधी डिडोरी, इस जगह पे उन लोगों को सेंटर मिला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि वैकेंसी आने से पहले कि यदि आप एक सीएचओ की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि आपके पास बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। ठीक है, बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा फायदा और बेनिफिट ये होता है कि उनको कॉलेज की तरफ से ही, प्रिंसिपल की तरफ से ही उनके ई कोर्स में इंक्लूडेड रहता है सीसीएच सर्टिफिकेट का कोर्स। ठीक है, तो उनको 6 मंथ का अदर ट्रेनिंग नहीं करना पड़ता। ठीक है, और अभी बीच में देखो एमपी में क्या हुआ था कि पहले सीसीएच और प्लस नॉन सीसीएच वालों के लिए वैकेंसी आई हुई थी। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि जिनके पास सीसीएच नहीं है और जिनके पास सीसीएच है वो भी क्या कर सकते थे, अप्लाई कर सकते थे। बीच में क्या हुआ कि फिर से वैकेंसी वैसी आई कि उसमें बेचारे बच्चे जो 2018 और जिनके पास सीसीएच सर्टिफिकेट नहीं है पहले से, वो वैकेंसी में अप्लाई ही नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में बहुत सारे बच्चे क्या हुए, सेलेक्ट हो गए। ठीक है, अब फिर से वैकेंसी आई एक बार और फिर से क्या हुआ कि दोनों कैंडिडेट को उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी। अब जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी, हालांकि उसमें भी यही होगा, स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड चीज़ें बता रहा हूँ, कोई भी कितना भी आपको बता दे कि भाई ये चीज़ें ऐसा होगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सब एक्सपेक्टेड ही चीज़ें आपको बता रहे हैं कि जो अब अपकमिंग जो वैकेंसी आपके लिए आने वाली है वो 2025 में आएगी, जिसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। उसमें जेएनएम कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, पीबीबीएससी कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे, और साथ ही साथ बीएससी कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई आपकी जो वैकेंसी है 2024 में एमपी सीएचओ के रिगार्डिंग आएगी। ठीक है, वो तो डेफिनेटली आएगी, क्योंकि देखो क्या हुआ है, बहुत सारी जगहों पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, आप बहुत सारे बच्चे मेरे पास कमेंट्स करते रहते हैं कि सर हमारा यहाँ पे सिलेक्शन हो गया, वहाँ पे सिलेक्शन हो गया है, तो क्या हम सीएचओ का जॉब छोड़ दें क्या। तो हाँ बिल्कुल, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे कि जो सीएचओ का जॉब छोड़ देते हैं और छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे है उन लोगों को कौन देखेगा, तो उन लोगों को अगेन फिर से सीएचओ के लिए रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, तो फिर से सीएचओ देखेगा। तो इसकी वजह से बहुत सारे सेंटर खाली हो चुके हैं। तो अब एक एनालिसिस होगा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन होगा, सब कुछ होगा, उसके बाद पता लगेगा कि कहाँ पे कितना पोस्ट खाली है। ठीक है, तो हाँ डेफिनेटली भाई ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि एमपी सीएचओ का वैकेंसी डेफिनेटली आएगा 25 में। 2024 का तो अभी निकल चुका है, 2025 में अब वैकेंसी देखने को मिल सकता है या नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि 2025 तो एंडिंग ही जा रहा है, तो इसमें पॉसिबिलिटी कम है। ठीक है, 100% चांसेस नहीं है, बट हाँ यू कैन एक्सपेक्ट कि भाई हाँ हमारा वैकेंसी आ सकता है, तो अपनी स्टडी को अच्छे से बनाए रखिएगा। वैकेंसी आएगा, इसके बारे में बता दिया। पोस्ट मैंने कहीं देखा था कि किसी ने बताया था कि 4000 पोस्ट आएगा। भाई साहब 4000 पोस्ट तो पूरे अभी तक जितना वैकेंसी आया हुआ है ना, अभी तक नहीं आया है। ठीक है, मैं एमपी सीएचओ को जब से एमपी सीएचओ में 2018 से वैकेंसी आ रहा है, तब से 4000 पोस्ट तो अभी तक आया नहीं है। ठीक है, एक बार आया हुआ था तो वो भी 4000 पोस्ट नहीं था। तो जो भी कोई बोलता है कि भाई 4000 प्लस पोस्ट आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट्स इस प्रकार की बातों में मत आइएगा। मैं बता देता हूँ कि लिमिटेड सीट आएगी। ठीक है, अभी रिसेंटली भी लिमिटेड ही आई थी, 1000 प्लस भी नहीं थी, और अभी जो आने वाली है वो भी इतनी नहीं होगी। ठीक है, तो 4000 पोस्ट का भ्रम अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि 4000 प्लस पोस्ट नहीं आएगा एमपी सीएचओ में। ठीक है, जो एनएचएम का 4000 पोस्ट था उसका भी कोई ऐसा नहीं है। अब पहले जो वैकेंसी निकली थी एनएचएम की, देखो बता देता हूँ, स्टाफ नर्स का वैकेंसी था, बट उसका कोई भी रिजल्ट अभी तक अनाउंस नहीं किया है एमपी गवर्नमेंट की तरफ से। ये एक अच्छी बात नहीं कि बच्चों का रिजल्ट यहाँ पे अनाउंस कर देना चाहिए, बहुत सारे बच्चे उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं। ठीक है, तो एमपी सीएचओ का वैकेंसी आएगा, 4000 वैकेंसी नहीं आएगा। डेफिनेटली राहुल कुमार मालविया आपको बता रहे हैं, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। जब भी नोटिफिकेशन आएगा हम आपको बता देंगे कि भाई हमने आपको क्या बोला था। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, जो मैं बात आपको पहले बता रहा था। ठीक है, जेएनएम आपके पास होना चाहिए। ठीक है,
साथ ही साथ बीएससी नर्सिंग आपके पास होना चाहिए। और यदि आप बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हो तो आपके लिए वेल एंड गुड है, बल्ले बल्ले आपके तो मौज हो जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन आपका कम देखने को मिलता है। जो पहले बच्चे 2016 के बाद जिन्होंने एडमिशन लिया था और 2018 के बाद जो पास आउट बच्चे थे, ठीक है, उन लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, तो उसमें कॉम्पिटिशन थोड़ा खचाखच भरा होता है। तो उनमें क्या करना है कि उनको अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें दिमाग में बैठा लीजिएगा। जो आपकी उम्र है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 30+ ही या 35 होगा एज रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये चीज़ें हैं। और स्टडी कैसे करना है एमपीसीएचओ का, तो भाई हमारे चैनल पे एमपीसीएचओ का प्रीवियसली क्लासेस बहुत सारे यहाँ पे अपलोडेड है, और आगे भी हम क्लासेस लेके आपके लिए आने वाले हैं। एमपीसीएचओ का जैसे वैकेंसी जाता है उसी टाइम हम लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट टू इंपॉर्टेंट क्लासेस लेके आते हैं, जो कि सीधे ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, और वहीं पे आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। एनएचएम का क्लासेस हमने पहले लिया था तो बेहतरीन रहा था, बहुत सारे ऐसे बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ, तो बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे क्वेश्चन पेपर सेम टू सेम देखने को मिले थे। एमपीसीएचओ का भी यही है, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, और फालतू अफवाहों में नहीं आना है कि अब वैकेंसी आ जाएगा, इतना पोस्ट आ जाएगा। तो भाई प्लीज़ चेक टू रियलिटी कि भाई पहले क्या हुआ है एमपीसीएचओ का, ठीक है, उस बेसिस पे आप किसी को बता सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया एमपीसीएचओ के रिगार्डिंग। अब बात कर लेते हैं हम एमपी एनएचएम के रिगार्डिंग। एमपीसीएचओ के रिगार्डिंग यदि डाउट्स होता है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को पुट कर देना। हालांकि सारे बच्चों का कमेंट बॉक्स में यदि डाउट पुट करोगे तो मैं एक नया वीडियो बना दूंगा कि किस किस के रिगार्डिंग, क्योंकि जो क्वारी है आपकी वो मिनिमाइज कर दूंगा। अब चलिए अब बात कर लेते हैं हम एमपी एनएचएम का। जो पहले एग्जाम हुआ था हमारा जिसमें 2800 कुछ वैकेंसी थी स्टाफ नर्स का, भाई साहब उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, और ना ही कोई उस पर कोई अपडेट अभी तक आई है, और ना ही एनएचएम ने कुछ नोटिस उस पर निकाला है कि हाँ रिजल्ट कब तक आ सकता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें ऐसे चलते हैं कि अब रिजल्ट आ जाएगा, अब नहीं आएगा। तो प्लीज़ अपने माइंड को डिस्टर्ब मत कीजिएगा, अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखिएगा। एक जॉब से आपका कुछ नहीं होने जाने वाला, ठीक है। नेक्स्ट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर लीजिएगा। एमपी एनएचएम का सैलरी कितना रहता है, तो इस वजह से आप क्या है कि अपने आप को ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए कि भाई वो रिजल्ट आया या नहीं आया, ठीक है। आपका काम था, आपने एग्जाम दे दिया, डजन मैटर कि रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ें दिमाग से बैठा दीजिए। हाँ रिजल्ट आ सकता है, डेफिनेटली आएगा। गवर्नमेंट ने एमपी गवर्नमेंट ने एनएचएम ने आपसे एग्जाम लिया है, और उसके बारे में कोई भी आपको अनाउंसमेंट नहीं किया गया हमने एग्जाम को कैंसिल किया या नहीं किया, ठीक है। तो रिजल्ट आएगा, डेफिनेटली आएगा। कब आ सकता है ये कोई भी नहीं बता सकता आपको, जब तक एनएचएम ऑफिस में जो बैठे बड़े बड़े ऑफिसर से वो ही डिसाइडेड करते हैं। चाहे यूट्यूब पे कोई भी आपको कुछ भी बोल दे तो कोई रिजल्ट नहीं बता सकता, ठीक है। और ना ही यही बता सकता है कि भाई हमारा इतना पोस्ट आएगा, ठीक है। ये सब एक्सपेक्टेड ही बताते हैं, तो बहुत चीज़ें दिमाग में रखिएगा, ठीक है। एमपीएनएचएम में अब बात कर लेते हैं हम ग्रुप 5 का। तो ग्रुप 5 का वैकेंसी आएगा जैसे मैंने बताया हुआ, ठीक है। स्टाफ नर्स का वैकेंसी आएगा, और पिछले काफ़ी लंबे समय से 2023 में अच्छा खासा वैकेंसी आया था 2023 में स्टाफ नर्स का। उसके बाद कोई भी इतना ज़्यादा वैकेंसी नहीं आया स्टाफ नर्स का। तो हो सकता है इस साल या 2026 में आने वाले समय में स्टाफ नर्स का अच्छा खासा हमको वैकेंसी देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि नए नए मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही है एमपी में, ठीक है। बहुत सारे मेडिकल कॉलेज बने हैं, तो उनको रिक्रूट करने के लिए वो लोग क्या करेंगे, रिक्रूट के लिए क्या करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करवाएंगे और भर्ती प्रक्रिया चालू करेंगे, ठीक है। तो वो भी आएगा। तो अब देखो वैकेंसी आएगा, डेफिनेटली आएगा। 2025 या 26 का मैं कैलेंडर आपको बता रहा हूँ कि भाई मध्य प्रदेश में भी एमपी गवर्नमेंट में भी वैकेंसी आएगी, ठीक है। एमपी गवर्नमेंट में एनएचएम की तरफ से आएगी, सीएचओ वाली वैकेंसी आएगी, ग्रुप 5 की आएगी, और साथ ही साथ जो वेरियस मेडिकल कॉलेजेस है उसमें तो डेफिनेटली वैकेंसी आती है, तो उसमें भी वैकेंसी आएगी, ठीक है। अब देखो वैकेंसी के बारे में आपको पता चल गया। अब भाई आपको स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। दुश्मन को देखते ही तो अपने आप को पहले से प्रिपरेशन रखना पड़ता है ना, ठीक है। तो प्रिपरेशन रखने के लिए आपको पहले से अपनी क्या है गन में क्या है बुलेट्स रखना पड़ेगा, ठीक है। बुलेट्स दैट इज की यूर स्टडी, ठीक है। आपकी स्टडी इतनी होनी चाहिए कि आपको कल बोलते कि एग्जाम है तो फट से आप क्या कर सको कि एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओ, ठीक है। ये नहीं कि वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया और तब पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं होता। वो बच्चे सेलेक्ट भी नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि बहुत सारा कॉम्पिटिशन चालू हो चुका है, बहुत सारे बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और अभी भी कुछ बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो वो पागल थोड़ी नहीं है जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, और वो जो होशियार है जिनका आईक्यू लेवल हाई है वो थोड़ी ना कि एग्जाम का नोटिफिकेशन आया तभी पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है भाई साहब, ठीक है। रियलिटी बता रहा हूँ, रियलिटी चेक दे रहा हूँ कि पहले से पढ़ के रखना पड़ता है, ठीक है। चाहे तो आप
एनालिसिस कर लेना खुद को कि अभी तक आपका जॉब क्यों नहीं लगा। क्योंकि आप लोग क्या करते हो कि भाई आप क्या करते हो कि जैसे एग्जाम का नोटिफिकेशन आया, फॉर्म फिल कर दिया, पढ़ना लिखना नहीं है, बस फॉर्म फिल कर दिया, जॉब पे जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। जहाँ जिस टाइम आप जॉब पे जा रहे हो, जिस टाइम आप चिल कर रहे हो, उस टाइम कोई पढ़ रहा होता है और वही सिलेक्शन यहाँ लेके यहाँ पे जाता है, ठीक है। तो देखो सारी चीज़ें क्लियर होगी। आपको डिसिप्लिन रखना है अपने आप को, पढ़ना है अपने आप को, स्टडी अच्छे से करना है। कितने घबर पढ़ना है ये डिपेंड नहीं करता, डेली पढ़ना है वो डिपेंड करता है, ठीक है। डिसिप्लिन ये होता है कि आप डेली पढ़ो, चाहे 1 घंटे पढ़ो चाहे 2 घंटे पढ़ो, ठीक है। थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर लेना, ठीक है। थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करने के बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस जरूर करना है, ठीक है। ये 2 चीजें हैं जो कि आपको एग्जाम के निकाल सकती है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं मेरे वीडियो को समाप्त करता हूँ, ठीक है। एमपीसीएचओ को वैकेंसी आएगा 2025 और 26 में, ठीक है। 25 में थोड़ी पॉसिबिलिटी कम देखने को मिल रही और ज़्यादा वैकेंसी नहीं आएगी, ठीक है। तो अपने आप को अच्छे से स्टडी बनाइएगा, अच्छे से मजबूत और अच्छे से बिल्कुल कड़क स्टडी करिएगा, तभी जाके आपका क्या होगा, सिलेक्शन हो पाएगा। नहीं तो क्या होगा, आप लाइन में रह जाओगे। दौड़ना पड़ेगा और दौड़ना नहीं, तेज दौड़ना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना ऐसे देख रहे हैं कि कब वैकेंसी आएगा, एमपी में कब वैकेंसी आएगा। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो मेरे को पता है कि बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं, तो मैं आपको रियलिटी चेक दे रहा हूँ कि भाई यहाँ पे वैकेंसी के लिए बच्चे क्या है कि पिन कर रहे हैं, क्योंकि उनको वैकेंसी और उनको जॉब चाहिए है, ठीक है। एमपी में वैसे भी बेरोजगारी और एमपी के ज़्यादा लोग ज़्यादा वैकेंसी और ज़्यादा कुछ अच्छे से कर नहीं पाते, नर्सिंग वाले भी, ठीक है। भाई देख लो राजस्थान वाले बच्चों को, अलग अलग बच्चों को देख लो भाई, हर एम्स में देखने को आपको मिल जाते हैं, ठीक है। बट एमपी के बच्चे बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनका जो एजुकेशन लेवल है वो पहले से ही ऐसा रहता है, और फ्रेंड सर्कल भी आपको ऐसे इस प्रकार से देखने को मिल जाते हैं कि ना तो वो पढ़ते हैं ना किसी दूसरे को पढ़ने देते हैं, ठीक है। तो अपने आप को देखिए, ठीक है। आप पढ़िए, अपनी फैमिली को देखिए और अच्छे से एंजॉय कीजिए लाइफ, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। और इफ यू एनी डाउट्स प्लीज पुट योर कमेंट इन डाउन, ठीक है। और यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है, आरआरबी का फॉर्म भरना है, किसी भी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे 9754573292 पर कॉल या मैसेजेस करके अपनी क्वारी को मिनिमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पहुंचाइएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत सारी अब्बाओं के चक्कर में क्या डेली स्टडी करते हैं। उनको पता लग जाता है कि इतना पोस्ट आने वाला है तो चिल मार के स्टडी करेंगे, तो ऐसा नहीं है। पोस्ट बहुत कम आने वाला है, ठीक है। इतना पोस्ट नहीं आया, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पहुंचाए, ताकि सभी को इस बेहतरीन सेशन और रियलिटी जो चेक मिले रिगार्डिंग टू एमपीसीएचओ वैकेंसी, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।